पाइएगा। देश में पहली बार पंचायत में लड़कियों को आरक्षण। हम जैसे यहाँ बैठे हैं ना, हम छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, पकोड़े तल लेंगे, लेकिन इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ कंट्री में पढ़ेंगे। हम सबका क्या होगा? कि आपकी अलायंस में कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पास्ट में हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ कहा है। कोई इसको आतंकवाद बोलता है, तो कोई बोलता है ब्राह्मणवादियों को खत्म करना है। तो कितना डर लगता है, कितना ऑब्सेशन है आपको राहुल गांधी। जैसे आपको मोदी जी से है ना, वैसे ही है। आपको फैमिली प्लानिंग की बात करनी है, करिए। पहले अपने हेड की प्लानिंग ठीक कराइए जो हिल गया है। पलटू राम बन गए। मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर तय करेंगे। मैं नहीं चाहता पार्टियों का कैबिनेट लोग देता हूँ। महागठबंधन में जब भी पीएम फेस की बात आती है, नीतीश जी का नाम आता है तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती है। अभी खड़गे जी का नाम चल रहा है तो बाकी पार्टियां नाराज हैं। पिछले 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को दूसरों के भरोसे रहना? जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की डिबेट है आज तक न्यूज चैनल से, और डिबेट चल रही थी कि क्या प्रधानमंत्री पे निजी हमले करने से विपक्ष को उल्टा पड़ता है। यही सवाल अंजना ओम कश्यप ने विपक्ष के प्रवक्ताओं से पूछ लिया, और वहां पर बैठी जनता ने भी जब विपक्ष से सवाल पूछने शुरू किए तो फिर क्या था, कांग्रेस और जेडीयू के प्रवक्ता बोलने लगे कि प्रधानमंत्री भी इसी तरह के निजी हमले करते हैं। अंजना ओम कश्यप ने पूछ लिया कि अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनको इलेक्शन में फायदा होता है, और आप बोलते हो तो आपको इलेक्शन में नुकसान होता है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया विपक्ष के प्रवक्ताओं पर टूट पड़े और कर दी बोलती बंद। तो देखते हैं क्या रहे आरोप और प्रत्यारोप, और किस तरीके से विपक्ष ने इन सवालों के उत्तर दिए, और गौरव भाटिया ने किस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ताओं को लपेटा, और साथ में अंजना ओम कश्यप ने भी। तो चलो शुरू करते इस डिबेट को। तो प्रकाश जी, इंडिया गठबंधन के ही कुछ साथी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर निजी हमला करना उल्टा पड़ता है। पीएम के कपड़े पर, उनकी घड़ी और जूते पर नजर रखने के बजाय अगर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो ये बाहर रोज मार्च पढ़ाते हैं देश को कि मीडिया क्यों नहीं इस मुद्दे पर बहस, हम आपको मंच पर बुला रहे हैं। इन मुद्दों पर बोला जाए बजाय इसके कि जो संसद में शेर लगा है उसका दांत छोटा है, बड़ा है। क्या हम ट्रिवियलाइज कर रहे हैं कई मुद्दों को? मोदी नफरत में क्या एजेंडा खुद विपक्ष कई बार डाइल्यूट कर देता है? मैं जिस पार्टी से आता हूं, जिस संस्कृति से आता हूं, मैं उसमें राजनीति में निजी हमले का समर्थक नहीं हूं। लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में शुरू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर अलग था, लेकिन जब दौर बदला, जब मोदी जी का दौर आया तो निजी हमले शुरू हुए विपक्ष के तमाम नेताओं पर। और आपको गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत फहरिस्त लंबी हो जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छा नहीं लगता उसको बोलना कि महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर दी सदन के अंदर की कोई शूर्पणखा है, बाहर टिप्पणी कर दी कि 50 करोड़ की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई जर्सी गाय है, कोई कांग्रेस की विधवा है। इस तरह का नरेंद्र मोदी करे देश का प्रधानमंत्री? क्या हमें जी बहुत 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 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना थोड़ी ना मानेंगे, कम से कम जी तो लगाइए। बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का काम करे तो आपको शोभा देता होगा। ये देश बहुत संस्कारों के मामले में, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। आपके संस्कारों के मामले में ये देश बहुत पुराना है, और इसकी सभ्यता ये रही है कि विपक्ष को हमेशा आदर दिया गया है। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। पॉइंट 2, आपने जो बात कही, इंडिया गठबंधन के कुछ लोग कहते हैं, देखिए हम नीतियों का विरोध करते हैं, व्यक्ति उसमें आता है। अगर विपक्ष तो सवाल पूछेगा, उस व्यक्ति से भी पूछेगा, उस सत्ता से भी पूछेगा, और जनता की भी जान से मेरा प्रश्न है, मैम, महागठबंधन में जब भी पीएम फेस की बात आती है, नीतीश जी का नाम आता है तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती है। अभी खड़गे जी का नाम चल रहा है तो बाकी पार्टियां नाराज हैं। पिछले 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को दूसरों के भरोसे रहना पड़ रहा है, और क्या कांग्रेस इस गठबंधन को चला पाएगी? जो नियति है वो तो सबको दिख रही है, जो कांग्रेस के साथ हुआ वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो गठबंधन के लोग एक विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को लाना चाहते हैं। ये एक लोकतंत्र का तरीका है कि आप शुरू से ही कोई अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते। यही असली लोकतंत्र है। कांग्रेस हमेशा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती रही है, तो इसलिए ये एक नेता चुनने की बात नहीं है। जब उसका समय आएगा, जैसे खड़गे जी ने कहा कि जब हमारे पास इतनी बहुमत होगा तो उस समय हम अपना नेता भी चुनेंगे। तो ये एक ममता जी ने क्या आपकी पार्टी से भी बात नहीं की थी खड़गे साहब का नाम प्रपोज करने के पहले? देखिए, हर किसी का अपना एक विचार होता है, और उसके विचार को, उसका सम्मान हम हमेशा देते हैं। अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी जिस पर आप चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं वो तो ठीक है,
लेकिन एक गारंटी सस्पेंशन की भी है अगर आप विपक्ष के सांसद हैं। 3 बातें हैं जिनका उत्तर दूंगा। सबसे पहले मर्यादा की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार विधानसभा के पटल पर जो शब्द एक महिला और पुरुष के जो संबंध होते हैं, मैं यहां दोहरा नहीं सकता हूं अंजना जी, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मुख्यमंत्री है वो। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पे जिसको ये भी नहीं पता कि एक पुरुष और महिला जब शादी करते हैं तो वो रिश्ता कितना पवित्र होता है। आपको फैमिली प्लानिंग की बात करनी है, करिए, पहले अपने हेड की प्लानिंग ठीक कराइए जो हिल गया है, पलटू राम बन गए। दूसरी बात, मैं एक लिस्ट लेके आया हूं, ये जरूर बांटना चाहूंगा, टोकिएगा मत। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद कोई आया जिसने अनुच्छेद 370 को हटा दिया तो अमित शाह जी थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं, ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो हर बार जवानों के साथ खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ का कैबिनेट देखिए, प्रधानमंत्री बना देते हैं, बहुत इच्छा है, माता जी बचपन से कहती है मेरा बच्चा प्रधानमंत्री कब बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री वो उस लोकतंत्र का बनेगा जो लोकतंत्र मर चुका है, राहुल गांधी। उसके बाद होम मिनिस्टर कौन होगा? अरे महबूबा मुफ्ती, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। बढ़ता ही चला जा रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अपने विपक्ष के लोगों को अगर सभ्यता से ये नहीं दे क्या गलत बोला मैंने, आप बताइए क्या गलत बोला? मैं रोक देता हूँ अपनी लिस्ट। ये वही महबूबा जी हैं जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी। इतना घटिया, अरे इधर देखिए ना, इधर गौरव जी इधर देखिए, आपने उन्हीं महबूबा जी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हमने, चलिए मैं कहता हूँ गलती थी हमारी, और मैंने ये बोला है कई तमाम प्रवक्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने। बात ये नहीं है, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा और बीच में टोका ना जाए। जल्दी से पूरा कीजिए। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर वो महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती है कि तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, जो कहते हैं कि चीन के आगे बीन बजानी है, चीन से बात करो। देखिए खराब हो रही है। बच्चों आप सुनना चाहते हो, कैबिनेट सुनना चाहते हो? ये देखिए पूरा कीजिए। चौथा, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा बच्चों? अरे कौन होगा? अखिलेश यादव तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे क्या? यहाँ चुनाव आपको किसने दिया इजाजत कि आप तय करेंगे? मैं नहीं चाहता पार्टियों का कैबिनेट रोक देता हूँ। खत्म होने का टाइम आ गया, प्लीज अब हो जाए। कैबिनेट और मैं जवाब लूंगी आपसे। इन्होंने मुझे तीसरी बात कर दूंगा। तीसरी बात, ये हो नहीं रहा। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन। आपने एक बात कही सस्पेंशन की गारंटी। मैंने याददाश्त बहुत तेज है मेरी, हाँ, तो राहुल गांधी की तरह नहीं है। आप बच्चों ये बताओ, ऑब्सेशन है आपको बच्चों राहुल ये गांधी से? बताओ, कितना डर लगता है, कितना ऑब्सेशन है आपको राहुल गांधी जैसे आपको मोदी जी से है ना, कोई वैसे ही obsession नहीं है। कोई obsession नहीं है। सुनिए, मोदी जी को लार्जर देन लाइफ आप बना रहे हैं। सुनिए, गंभीरता से बात करूंगा, सुनिए। मतलब पार्लियामेंट जो है लोकतंत्र का मंदिर है। करोड़ों युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम सांसद बने, भारत की सेवा करें। आप मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति के लिए मिमिक्री करना, हवाई चुम्बन देना, आंख मार देना, मोदी जी के गले लग जाना, अरे धिक्कार है। ऐसे सांसदों को निकाल बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह कोई व्यवहार यहाँ से आएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। योग्यता को आगे बढ़ना है, वंशवाद को नहीं। यही मोदी जी का मूल मंत्र है। मेरे भाइयों को जगह दो, ये है योग्य। कोई उपनाम नहीं है, तब भी अपनी ताकत पे खड़े हैं। नीतीश कुमार, देखिए, इंटेंट और कंटेंट में अंतर होता है। नीतीश जी ने उन बातों के लिए खेद जताया है सदन के अंदर, लेकिन इंटेंट बहुत साफ है, फैमिली प्लानिंग। बिहार में, रुक जाइए, मैं आऊंगा उस चीज पर। अभी आ जाइए, समय अभी आ रहा हूं, रुक जाइए, मैं अभी बहस कर ही लेता हूं, बीच में नहीं, अभी कर लेता हूं। बिहार में प्रजनन की दर घटी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो लड़कियों की शिक्षा के बाद हुआ। उन्होंने एक बात पार्लियामेंट में कही थी, बिहार के सदन में कही थी, माफी चाहता हूं, उसके लिए उन्होंने स्वयं माफी मांगी है, उन शब्दों को हटाया है और खेद जताया। ये बात यहां पर समाप्त हो जाती है। इस पर बार बार में कि आप कहिएगा उनका, अरे नीतीश कुमार की बराबरी ना 30 जन्म ले लीजिएगा ना, महिला कल्याण में नहीं कर पाइएगा, महिला कल्याण में नहीं कर पाइएगा। देश में पहली बार पंचायत में लड़कियों को आरक्षण देकर, आखिरी के 2 सवाल है, आखिरी के 2 उच्च शिक्षा में आरक्षण देकर भेजा, आपने नहीं दिया है। सवाल है आप सभी पार्टियों से, ठीक है? आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आई एम एमडी इकरार कुरैशी। भाजपा आपसे कुरैशी साहब को गुस्सा आ रहा है, में रिटायर करा देंगे। कह रहे हैं कि नौकरी की चिंता कौन करेगी इनकी। 18 करोड़ रोजगार ताली बजा रहे हैं सारे, जो और ताली पहले बजा रहे हैं, पकौड़े तौलिए 18 करोड़ रोजगार नहीं दिया। जितनी भी पार्टियां हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, स्कीम लाके हमें 4 कुछ नहीं साल मिलता। का ठीक है, ठीक है, रिटायरों के घर। ये है भारतीय जनता राम मंदिर पार्टी। का मुद्दा आजकल जोरों शोरों पे, क्योंकि मंदिर बनने वाला है। हम जैसे यहाँ बैठे हैं ना, हम छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, पकौड़े तल लेंगे, लेकिन इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ कंट्री में पढ़ेंगे। हम सबका क्या होगा? मेरा प्रश्न राम मंदिर के ऊपर है, हिंदुत्व के ऊपर है। राम मंदिर जैसे बनने वाला है और वो बीजेपी ने बनवाया है या जिसने भी किया है, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपकी अलायंस में कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पास्ट में हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ कहा है। कोई इसको आतंकवाद बोलता है, तो कोई बोलता है ब्राह्मणवादियों को खत्म करना है। तो आपके शासनकाल में हिंदुओं की सुरक्षा क्या है? चलिए, शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के मुद्दे भी आए, उनके मन में क्या चल रहा है, आप लोगों के लिए भी एक झांकी है। वो हिंदुत्व पर पूछ रही थी, एमके स्टालिन। सर्वधर्म संभाव ही इस देश का रास्ता है, सर्वधर्म टकराव इस देश का रास्ता नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। और भाषा की मर्यादा हर नेता को बिल्कुल रहेगी, हर सदन में, बिल्कुल, चाहे वो विधानसभा, विधान परिषद हो, हर जगह सहमत है संयमित भाषा की। तो देखिए आपने डिबेट किस तरीके से गौरव भाटिया और अंजना ओम कश्यप ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। विपक्ष के पास शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, बस इधर उधर की राग लाप रहे थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।